हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 10th का सी। तो चलिए देखिए दोस्तों, जो इसके पहले की वीडियो हैं हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर आपको देखना है तो वहाँ से जाके आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा 10th सी का पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए BC बराबर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे BC यहाँ पे है ना 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, तो AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर हो गया। AC जो हमारा AB कर्ड है कितना 4.5 सेंटीमीटर। और BC हमारा कहाँ पे है, BC यहाँ पे हमने एक यहाँ पे BC नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हमारा है BD है, क्योंकि BD आया 3.8 सेंटीमीटर। तो CD की हमको माप याद करनी है। CD हमारा क्या है, हमको इसकी जो है माप याद करनी है। ठीक, तो चलिए देखिए इसकी रचना करनी है। हमने यहाँ पे कैसे बनाया है त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं, यहाँ पे हमने चतुर्भुज को कैसे बनाया है इसको हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक एक 3.8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड AB खींचा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, ए को केंद्र मानकर, यहाँ पे देखिए ए को केंद्र मानकर 2.3 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर यहाँ पे हमने 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। यहाँ पे हम लिखेंगे ए को केंद्र मानकर कितना 2.3 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र मानकर आप ऐसे रचना करेंगे। ठीक, मानकर कितना 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। ये देखिए जो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है इसको आप पटरी प्रकार पे नापेंगे। ठीक, पटरी पे नाप के आप इसे प्रकार की सहायता से चाप लगाएंगे। इसे यहाँ पे देखिए चाप लगाया जो एक दूसरे को किस बिंदु पे, D बिंदु पर काटते हैं, D बिंदु पर काटते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे, हमने AD और BD को मिला दिया। AD देखिए यहाँ से यहाँ तक खींचा, AD और BD को मिलाया। ठीक, चलिए ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ से फिर A को केंद्र मानेंगे, फिर B को केंद्र मानेंगे, तो एक बार 4.5 सेंटीमीटर, एक बार 3 सेंटीमीटर। तो चौथे में हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए चौथा हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, चौथा तो पुनः A को केंद्र मानकर कितना 4.5 सेंटीमीटर तथा फिर B को केंद्र मानकर कितने से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया जो एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं, यहाँ पे देखिए C बिंदु पर काटते हैं। ठीक, अब फिर जैसे यहाँ पे मिलाए थे ऐसे आप मिला देंगे। तो BC और AC को मिलाया, पांचवें में लिखेंगे BC तथा AC को मिलाया।
अब देखिए, जब यहाँ पे देखिए अब एक चतुर्भुज बन गया, तो जब यहाँ से यहाँ तक हम भुजा को नापेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए CD, तो CD को नाप कर हमको लिखना है। नापने पर यहाँ पे लिखेंगे छठे में CD को नापने पर यहाँ पे हम लिखेंगे CD बराबर हमारा, यहाँ पे जब हम नापेंगे तो हमारा आएगा 2 पॉइंट कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे फिर लिखेंगे अतः ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार हम सब क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर AD बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब जो AC भुजा है वो भी 6 सेंटीमीटर है और AD भुजा वो भी 6 सेंटीमीटर है। तो CD बराबर 5 सेंटीमीटर और BD बराबर 10 सेंटीमीटर चौथी भुजा की माप नाप कर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे चतुर्भुज को बना दिया है। अब यहाँ पे चतुर्भुज हमने कैसे बनाया है वहाँ पे हम रचना करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि चतुर्भुज एक बार ऐसे बन रहा है, एक बार टेढ़ा बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सेंटीमीटर है वहाँ पे घटा बढ़ा के दिया जा रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे देखिए, फिर अगर आप रचना करेंगे तो ऐसे ही ऐसे ही चतुर्भुज बनेगा। यहाँ पे देखिए, अब हम रचना करेंगे तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, तो चलिए इसका नामांकन कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप मान लीजिए इसको, देखिए A, इसको B मान लीजिए, इसको C और इसको यहाँ पे D मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रचना हम करेंगे तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं। तो सर्वप्रथम रेखाखंड CD बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, सेंटीमीटर को हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक, खींचा। अब देखिए दूसरे पार्ट में फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फिर यहाँ पे C को केंद्र मानकर, ठीक, तो C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, ठीक, की त्रिज्या, देखिए यहाँ पे हमने C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा D को केंद्र मानकर केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर, इससे भी देखिए यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का 2 चाप लगाया जो एक दूसरे को A बिंदु पर या फिर बिंदु A पर काटते हैं। ठीक, काटते हैं। हम क्या करते हैं, काटने के बाद मिला देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए AC तथा AD को मिलाया। चलिए अब देखिए, फिर हम चौथे यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, हम फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः D को केंद्र मानकर, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो D यहाँ से देखिए यहाँ तक काटा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक, D को केंद्र मानकर कितने से, देखिए 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तथा C को केंद्र मानकर कितने से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यहाँ पे देखिए त्रिज्या का चाप लगाया जो एक दूसरे को B बिंदु पर या फिर बिंदु B पर काटते हैं। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे पांचों में लिखेंगे, कैसे मिला रहे हैं, देखिए
BC तथा BD को मिलाया। देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक, मिलाया। अब फिर नापने पर, या फिर आप छठे में लिख दीजिए। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि देखिए चौथी भुजा, तो चौथी भुजा हमारी यहाँ पे क्या है, AB। तो AB हमारी ए मालूम नहीं है, हम इसको मालूम करेंगे। तो AB की माप, AB की माप हमारी मापने पे कितना आ रहा है यहाँ पे, 4.8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। 4.8 सेंटीमीटर जब आप नापेंगे रचना करके तो 4.8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक, 1 सेंटीमीटर है। अतः देखिए अब हमारा चतुर्भुज बन गया। अतः ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक, चलिए देखिए अब नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर की तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हों। दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। संकेत में दिया है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो हमको भुजा दी है, विकर्ण दिए हुए 5.6 सेंटीमीटर, देखिए हमने यहाँ पे आधा आधा यहाँ पे बांट दिया है। ठीक, यहाँ पे आप ओ लिख लीजिए। देखिए समद्विभाजित कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो ए आधा इतना बराबर ए इसके बराबर होगा। मतलब पूरी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, जो हम 2.8 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसको कैसे बनाया है यहाँ पे हम रचना कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम वहीं जो करते हैं, ए बी रेखाखंड खींचते हैं। तो सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर कितना, 4.4 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पे फिर ए को केंद्र मानकर, हम जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आप रचना करिएगा। ठीक, ए को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर तथा बी को केंद्र मानकर कितने से, फिर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर, यहाँ पे देखिए बिंदु ओ पर, यहाँ पे आप इसे क्रॉस कर लीजिए थोड़ा, जैसे लगे कि हम यहाँ पे काटा गया। ठीक, बिंदु ओ पर काटते हैं। ठीक, अब तीसरे पॉइंट में मिला देंगे। तो बी ओ, यहाँ से देखिए बी ओ और ए ओ ना, बी ओ को बी डी, बी ओ को पूरा बी डी, तो बी डी कितना, 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए जब हम 3.5 को जोड़ेंगे तो पूरा हमारा बी डी कितना जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तथा ए ओ, तो ए ओ को ए सी, पूरा ए सी, तो ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, तक आगे बढ़ाया। यहाँ देखिए जब हमने यहाँ से यहाँ तक खींच दिया तो यहाँ से हमने बढ़ा भी दिया। ठीक, तो हमारा जो यहाँ एक तो बन रहा था, दूसरा हमारे यहाँ पे बन गया। तो चलिए देखिए फिर इसके बाद चौथे में यहाँ हमने फिर डी ए, यहाँ देखिए बी सी तथा सी डी को मिलाया। जो हमने यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लिया, तो हमने सबको मिला दिया। यहाँ पे फिर देखिए ए बी सी डी अभिष्ट, यहाँ पे हमारा चतुर्भुज जब बन गया, ए बी सी डी अभिष्ट
समांतर चतुर्भुज है। ठीक, चतुर्भुज है। तो दूसरी भुजा की माप, भुजा की माप, अब देखिए दूसरी भुजा हमारी यहाँ पे माप कितनी हो गई, 4.8 सेंटीमीटर। कौन सी दूसरी भुजा हमको कह रहा है, हमको ए वाली भुजा। ठीक, 4.8 सेंटीमीटर। देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती ना, जब ए 4.8 है ए भी 4.8 होगी, जब ए 4.4 है ए भी हमारी 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ए भी हमारी कितनी, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए जहाँ पे 3.0 लिखा रहता है ना, इसको हम 3 सेंटीमीटर ही मानेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए डी ए बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बी डी, हमारा बी डी कहाँ है, बी डी बराबर कितना, 5.5 सेंटीमीटर। चलिए देखिए इसको हमने कैसे बनाया है, रचना करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, तो सर्वप्रथम ने क्या किया, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, अब फिर यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट, ए को केंद्र मानकर, ठीक, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर कितना, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, तथा यहाँ फिर देखिए अब बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर कितने से, 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का त्रिज्या का चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु डी पर काटते हैं। ठीक, अब हम तीसरे पॉइंट में क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ए डी और बी डी को मिलाया, तो ए डी तथा बी डी को मिलाया। ठीक, चलिए अब चौथा पॉइंट, ये तो हमारा यहाँ से यहाँ बन गया। अब ए वाला हम बना रहे हैं। फिर ए को केंद्र मानकर, पुनः ए को केंद्र मानकर कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर, तथा बी को केंद्र मानकर, अब यहाँ पे देखिए आप, जब हम यहाँ पे देखिए ज्ञात करेंगे, आप देखिए ए हमको मालूम नहीं है ना, तो हम यहाँ से नहीं चाप डालेंगे, हम यहाँ से डाल रहे हैं। ठीक, यहाँ से जो हमको दिया है वहाँ से डालेंगे, ये तो हमको ज्ञात करना है। यहाँ हमको दिया नहीं है तो यहाँ से हम बी को केंद्र मानते, यहाँ पे चाप लगा देते, लेकिन यहाँ हमको दिया नहीं है, ए हमको दिया है, तो यहाँ से चाप 3 सेंटीमीटर लगाएंगे डी से इस पे। ठीक, तो फिर तथा डी को केंद्र मानकर कितना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया जो एक दूसरे को सी बिंदु पर काटते हैं। ठीक, अब मिला दीजिए, यहाँ पे देखिए पांचवें में, अब फिर यहाँ पे डी सी कहिए, फिर सी डी कहिए, डी सी तथा ए सी को मिलाया। इसके बाद अब इसको मिला दीजिए, ये जो बचा है, फिर इसके बाद बी सी को मिलाया। अब देखिए इसको माप लेते हैं, तो बी सी की माप
छठे में BC की माप, अब यहाँ पे देखिए ए भुजा इसके बराबर होगी, ए भुजा इसके बराबर होगी। देखिए ए इसके बराबर है ना, सेम है, तो कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर, ठीक है। अतः ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5वां क्वेश्चन। एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण कितना हो, 6.4 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे देखिए फिर कह रहा है कि संकेत वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हमने एक रेखाखंड AC खींचा। यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम रेखाखंड AC बराबर 6.4 सेंटीमीटर खींचा, ठीक। अब देखिए दूसरे पॉइंट में, फिर किसको, A को, ए यहाँ पे देखिए AC, ठीक। अब AC का क्या लेंगे, लंबार्धक लेंगे। तो AC का लंबार्धक, ठीक, AC का लंबार्धक खींचा जो AC को O बिंदु पर, यहाँ पे देखिए जो लंबार्धक खींचा जो AC को कितना, O बिंदु पर काटता है, ठीक, O बिंदु पर काटता है। अब देखिए तीसरे पॉइंट में बिंदु O, ये जो हमारा बिंदु O है, बिंदु O से विकर्ण का आधा कितना 6.4, इसी का आधा कितना 3.2 सेंटीमीटर खींचा। यहाँ पे देखिए 3.2, पूरा कितना था 6.4 था, यहाँ पे हमने 3.2 में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जब आधे यहाँ पे काट दिया, ये आधा हो गया, ये आधा होगा, ठीक, इतना सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए के चाप दोनों ओर लगाएं। देखिए यहाँ से यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ से यहाँ पे लगाया, मतलब इसको मूल बिंदु मान लिया, फिर यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर का यहाँ खींचा, फिर इसी से यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, ठीक। अब फिर देखिए लगाएं, जो लंबार्धक को क्रमशः बिंदु B तथा D पर, बिंदु B यहाँ देखिए ये कितना है, B है, ठीक, बिंदु B तथा D पर काटते हैं। चलिए अब फिर देखिए यहाँ पे चौथे AB BC और कितना तथा, सॉरी यहाँ पे CD लिखिए, ठीक। अब CD को मिला देंगे ना, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, CD तथा DA को मिलाया। अब देखिए हमारा चतुर्भुज बन गया, मिलाया, हमने चारों भुजा को मिला दिया तो हमारा चतुर्भुज बन गया। अतः ABCD अभीष्ट वर्ग है, ठीक, ये देखिए वर्ग बन गया हमारा। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 10th का C सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 10th का D सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।